करें, मान लीजिए अगर जैसे बिहार में हुआ था एग्जिट पोल गलत साबित, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा हमारे ख्याल से। योगी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। क्या लग रहा है ये सच हो जाएगा? यूपी फिर से भगवा से पूरा रंग जाएगा, यूपी में फिर से भगवा लहराएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 300 प्लस सीट जीतने जा रहे हैं। वो तो कल आप 10 को देख लेंगे जो क्या जश्न मनाया जाएगा। गाजे बाजे के साथ सब चीज़ होगा। यूपी में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है और अब जो मतदान की फाइनल रिजल्ट है 10 मार्च यानी कल आने वाला है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं और उसमें एग्जिट पोल में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने को दिख रही है, यानी आशा है कि फिर से बीजेपी की ही सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीट आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं है। एग्जिट पोल से आप लोग सहमत? एग्जिट पोल ने महिलाओं का, माताओं बहनों का एग्जिट पोल नहीं किया। अंडर करंट है, माता बहन मोदी योगी को आशीर्वाद दे रही हैं। 300 सीट से कम आने का कोई सवाल नहीं उठता है। क्या लग रहा है ये सच हो जाएगा? यूपी फिर से भगवा से पूरा रंग जाएगा, यूपी में फिर से भगवा लहराएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 300 प्लस सीट जीतने जा रहे हैं और जितना सर्वे में दिखा रहा है उससे अधिक सीट हम लोग जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी योगी जी की और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। योगी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार लेकर यहाँ कितना आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? उत्साहित हैं हम लोग, बहुत उत्साहित हैं। और क्या क्या तैयारियां हुई हैं? तैयारियां हैं, गाजे बाजे के साथ सब चीज़ होगा। मिठाई सब मिठाइयां बनना शुरू? हाँ, बनने शुरू हो गई हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवासी के नाते हमने काम किया है। जो एग्जिट पोल के अनुमान आ रहे हैं, कहीं उससे ज़्यादा बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। तो क्या लगता है एग्जिट पोल साबित हो जाएगा सही? लगता है कि बीजेपी फिर से आएगी? बीजेपी का सरकार हर हालत में बनेगी। भले जितने भी विधायक जीते थे उतना नहीं जीते, ये बात संभव है। 2-4-10 तो इधर उधर होगा ही, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। जैसे कि हम लोग आए हैं वहाँ से, वहाँ का प्रवासी बन करके, तो जैसा हम लोग अनुभव किए हैं, अनुभव के मुताबिक वहाँ का सरकार जरूर बनेगी। मैम, खुदा ना करे, मान लीजिए अगर जैसे बिहार में हुआ था एग्जिट पोल गलत साबित, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा हमारे ख्याल से। ऐसा नहीं होगा? नहीं। तो लेकर कितना उत्साहित हैं आप? हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। हम लोग वहाँ से आए हैं, क्षेत्र घूम करके, वहाँ के जनता से मिल करके। जनता लोगों का जो कहना है, हर कोई का कहना है जो हम लोगों जो भी हो, लेकिन वोट हम लोग उन्हीं को देंगे, क्योंकि अनाज मिलता है, गुंडागर्दी बंद है, सबसे वहाँ का जनता खुश है। मैम, आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी तो अभी चरम सीमा पे। नहीं, वहाँ पर गुंडा। क्या लगता है यूपी में एग्जिट पोल अभी जो देखा जा रहा है उसमें बीजेपी की जो भारी मतों से सरकार बनने जा रही है, सही हो जाएगा? आशा है कि एग्जिट पोल सही साबित होगा? यूपी में योगी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। योगी और मोदी के जोड़ा ने खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत ही खुश हैं। क्या तैयारियां हैं? एकदम में वो तो कल आप 10 को देख लेंगे जो क्या जश्न मनाया जाएगा। अच्छा, पूरे देश में सब एकदम। पटना में जश्न मनाया जाएगा और यहाँ भी भगवा लहराया जाएगा। पूरा देश भगवामय है। आप यहाँ की बात कर रहे हैं। क्या लगता है मैम, अभी जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है बीजेपी की जो सरकार बनने जा रही है, एग्जिट पोल के अनुभव से सही साबित हो जाएगा? बिल्कुल सही साबित होगा। हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उससे ज़्यादा ही आएगा सीट और भाजपा का सरकार पुनः बनने जा रहा है, क्योंकि आज तय है। हाँ, महाराज जी तय है, क्योंकि आधी आबादी उनके साथ था। इसी के लिए भगवा लहराएगा। राम जी का जैसे भव्य निर्माण हुआ है, उसी तरह कृष्ण जी का। भगवा ली हूँ मैं, भगवा से काफी लोग, भगवा का पूरा प्यार भगवा से ही है। भगवा से जी। एग्जिट पोल के जरिए देखा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर से आ रही है, तो आप लोग पूरा मतलब इससे सहमत हैं कि मतलब आएगी तो बीजेपी ही आएगी और यूपी में फिर से भगवा लहराएगा? देखिए, हमको अपने कामों पर, अपने विकास पर और अपने नेतृत्व पर विश्वास है। हम लोग ढोल बजाने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग विकास करने पर विश्वास करते हैं। हमारी तैयारी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास पर है। तेजस्वी यादव विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बोले हैं कि मनरेगा में जितने मजदूरों को काम देना था उतने मजदूरों को नहीं दिया गया है, सही आंकड़ा नहीं दिखाया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये सलाह वो अपने पिताजी के शासनकाल। पिताजी से क्यों? अभी तो पिताजी का शासन नहीं है ना। पिताजी माताजी के शासनकाल में अगर दिए हुए रहते, अफसोस इस बात का है, तो थोड़ा बिहार का विकास होता।
उनके राजद के शासनकाल में सारे मजदूर जो है पलायन कर गए थे, जो वहाँ पर जा कर के बाहर के राज्यों में उनके 2 पुश्त वहाँ पैदा हो गए। आज वो कोरोना काल में फिर वापस आए हैं। हमने पुनः जो है कोरोना काल में एक अच्छा उपचार करके सारे लोगों को हमने ये किया है। और बिहार विकास के इतिहास पर है, वो जब बिहार में निकलते हैं तो उनका चश्मा का पावर जो है गड़बड़ाने लगता है। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर लोग तैयारियां को लेकर एकदम उत्सुक हैं, लोग तैयारियां कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कल जश्न मनाया जाएगा और यहाँ भी भगवा लहराया जाएगा। यानी कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आएगा, महाराज जी आएंगे, पटना भी भगवा से लहराया जाएगा, पटना में भी भगवा रंग छा जाएगा। कैमरा पर्सन समीम के साथ निहारिका सिंह, बिहार न्यूज़, पटना।